अपने अलग अलग वर्ग की बात कर रहे हैं। ये अमन अरविंद गिरी बीजेपी के हैं, वो तो क्लियर हो गया। कैसे वोट मांग रहे हैं? जी मैं घर पे जाता हूँ, जैसे ही मैंने बेल डोर बजाई तो इस तरीके से निकलते हैं लोग कि अमन आ रहा है, एक नया चेहरा है, उसको देखने के लिए। और जो महिलाएं हैं वो भावुक हो जाती हैं और वो मुझसे कहते हैं कि भैया यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सुबह उठ करके मोहल्ले में खुद वोट मांगने जाते हैं। और कहीं ना कहीं से अगर हमें भूल भी जाते हैं कोई गांव, तो एक महिला ने हमको बताया था कि भैया उस गांव में भी चले जाना, वहां मेरी बहन रहती है, कहीं गलती से छूट ना जाए। चलिए मतलब ये तो पार्टी की बात होगी। हम अब वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या माहौल, क्या समीकरण है यहाँ का, अगर हम समीकरण समझना चाहें? क्या ये कॉरिडोर वाला जो मामला है ये इस बार के चुनाव में, उपचुनाव में बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि छोटी काशी जरूर कहा जाता है, तो ये एक धार्मिक मामला है और बीजेपी इस तरह के मुद्दों को हमेशा जो है भुनाने की कोशिश भी करती रहती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोगों का ये हमेशा से हो रहा है कि गोला का भी विकास हो। और विकास संभव तभी था जब कुछ पर्यटन स्थल की जो मांग हम लोग बराबर किया करते थे। पर्यटन स्थल जब तक घोषित नहीं होता है तब तक विकास होना संभव नहीं था। इसीलिए उसी के चलते जब हमारी भाजपा सरकार आई, जब प्रदेश में भाजपा सरकार आई, तो भाजपा सरकार ने सबसे पहले धर्म का ही, धार्मिक स्थलों का ही विकास करना शुरू किया। जाति का समीकरण क्या लिख रहा है? क्योंकि अब विनय तिवारी चूंकि पहली बार विधायक बन गए थे जब इस सीट पे पहला चुनाव हुआ था, अमन गिरी नया चेहरा है, तो अनुभव वर्सेस युवा चेहरा, तो जाति का समीकरण क्या कि कुर्मी बाहुल और माहौल मुस्लिम बाहुल इलाके हैं ज्यादा? ठीक बात है, मुस्लिम और कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन उसका कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। इसके चलते जो संवेदनात्मक चुनाव है। सिंपैथी, देखिए ये बात बहुत मैटर करती है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या समीकरण दिख रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? समीकरण का मतलब यहाँ पे यही है कि एक तरफ जैसे फूका ट्रांसफार्मर है, विपक्षी पार्टी सपा से जो है वो फूके ट्रांसफार्मर ही हैं, जिनसे केबल अगर जोड़ेगा कोई व्यक्ति तो उसके घर में उजाला ही रहेगा, विकास नहीं करा पाएंगे। क्योंकि केंद्र में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर आदमी यही चाहता है कि चलते हुए ट्रांसफार्मर से अपने घर की केबल जोड़ें, ताकि हमारे घर में भी हुए। तो देखिए ये उपचुनाव में इस बात का भी एक बड़ा फैक्टर है। क्या करते हैं आप? मेरा नाम सचिन सिंह है और मैं यहीं पे रहता हूँ। ये स्थानीय लोग हैं आप। तो ये बताइए कि क्या मैटर इस बार कर रहा है, इस बार कि आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा, किसको वोट करना है ये हम नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या दिमाग में रहेगा? भाई साहब, विकास पुरुष अरविंद गिरी स्वर्गीय जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, कोई विकास पुरुष ऐसे ही नहीं बन जाता है। उन्होंने इतना विकास कराया है, ऐसे ही 5 बार नहीं विधायक रहे हैं, और चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है। बाबा जी आज की उसमें सभा में हम लोग गए थे, वहां बोल के गए हैं कि चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है, जनता के आशीर्वाद थे। और अमन गिरी के साथ में जनता का आशीर्वाद जो है, देखिए तमाम लोग हैं, हमारे सहयोगी हैं दिलीप मिश्रा, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार ये यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। दिलीप, क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर लग रहा है, कॉरिडोर पर हम मौजूद हैं, क्या माहौल लग रहा है कि आपने अपने देखा कि बिल्कुल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? आप लोग और ज्यादा लोगों से मिले होंगे। देखिए बिल्कुल बता दें, ग्राउंड स्थिति पर यह है कि एक तरफ सपा तो दावा कर ही रही है, जबकि अमन गिरी जो यहाँ के बीजेपी की प्रत्याशी हैं, काफी तादाद में उनको समर्थन मिलता दिख रहा है। हालांकि दावे दोनों पार्टियों के किए जा रहे हैं। सोशल भी बात करी जाए, पब्लिक की भी बात की जाए, हमने भी कई क्षेत्रों में लोगों से बात की है, तो लोगों का ये कहना है कि निश्चित रूप से सिंपैथी का जो मामला है वो अरविंद गिरी के जो उनके बेटे के फेवर में जा रहा है।